किसी ने सही कहा है, डर के आगे जीत है। और इस सिचुएशन को हम डर कर नहीं बल्कि लड़कर जीत सकते हैं। देखिए, बैक्टीरिया या वायरस का हमारी ज़िंदगी में आना ये आम बात है, परंतु इनसे लड़ने की शक्ति हमारे अंदर ना होना ये गलत बात है। आज इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट की गई है। आज कई डॉक्टरों की टीम इसकी वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटी हुई है और फ्यूचर में दोबारा ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन ना आए, इसलिए वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है। WHO ने यह बात डिक्लेयर कर दी है कि विश्व के 70 से 80% लोगों को ये इन्फेक्शन होना ही होना है। उसमें शायद मैं हो सकती हूँ, शायद आप भी हो सकते हैं। WHO ने यह भी बात अपनी रिपोर्ट में बताई है कि इस इन्फेक्शन की वजह से, इस वायरस की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उनकी एज है वो 70-80 अबव ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे जिनकी मौत हो रही है वो 55+ या फिर पहले से ही उन्हें कोई बीमारी है, कोई ऑपरेशन हुआ है, वो लोग इसमें आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे लगभग 20 से 45 वर्ष की आयु वाले लोग इसमें अपने आप को रिकवर करके ठीक होके बाहर निकल के आ जा रहे हैं, कुछ वक्त ले रहे हैं। यानी ये बात स्पष्ट हो रही है कि 20 से 45 वर्ष की उम्र वालों में इम्यून सिस्टम ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा है। यानी घुमा फिरा के सारी फिल्म का इंडिकेशन सिर्फ एक ही मुद्दे पे जा रहा है, वो है इम्यून सिस्टम। आखिर ये इम्यून सिस्टम है क्या? तो हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। इसी प्रकार से एक और सिस्टम काम करता है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब ये जो इम्यून सिस्टम है, इसे आप अपनी भाषा में एक डिफेंस फोर्स का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसका काम है आए हुए शत्रु से हमारी रक्षा करना। हमारे शरीर में 2 प्रकार के इम्यून सिस्टम काम करते हैं। पहले स्तर पे जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसे हम कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। इसका काम है आए हुए बैक्टीरिया या वायरस को बस मार के भगाना। ये उसकी बिना जान पहचान किए उसे बस मार के बॉडी के बाहर भगाने का कार्य करती है। जो भी बैक्टीरिया या वायरस बनते हैं इसमें कई जैविक केमिकल के साथ साथ उसमें कुछ प्रोटीन या फैट जैसे भी तत्व मिलते हैं। तो हमारी इम्यून क्या करती है, इनेट इम्यून ठीक उस प्रोटीन को देखकर वैसा ही सेम प्रोटीन बनाती है खुद से, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। और फिर वो एंटीबॉडीज़ जाकर अपने एक एक वायरस को मार भगाने का काम करती है। परंतु इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो इनेट इम्यून सिस्टम है ये बिना जाने परखे सभी को मारने का काम करती है। इसके साथ ही ये जो एंटीबॉडीज़ बनाती है जितनी तीव्रता से, उसकी कई गुना ज़्यादा तीव्रता से बैक्टीरिया या वायरस बनते जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये असफल हो जाती है और बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। अब ऐसे समय में हमारी दूसरी इम्यून सिस्टम काम आती है जिसे हम कहते हैं एडॉप्ट इम्यून सिस्टम। अब ये क्या करती है, इसे पूरा मालूम होता है कि कौन सा बैक्टीरिया या वायरस हमारे लिए खतरनाक है, हमारा दुश्मन है। वो हर एक को पहचानती है, उस वायरस के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन होता है। तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनाती है वो एंटीबॉडीज़ के थ्रू एक बार में एक एंटीबॉडी एक ही वायरस को मारने का काम करती है। करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनकी इनेट इम्यून सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि जिस तीव्रता से वायरस बढ़ रहा है उस तीव्रता से हमारी बॉडी वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रहे हैं। 15-20 दिन 21 दिनों बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है। इसलिए शुरुआती दौर पर इसका कोई भी सिम्टम्स या इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन 15-20 दिनों बाद आपको इसका सिम्टम्स नज़र आना शुरू होता है। अब इसी हमले के दरमियान कुछ 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं तो कुछ वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं, कुछ 20 दिनों में ठीक होकर घर पहुंच जाते हैं तो कुछ लोग मृत्यु का रास्ता पकड़ लेते हैं। हमारी इम्यूनिटी वीक होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण आता है तनाव। और आज वही हो रहा है, चाहे न्यूज़पेपर देखिए या टीवी देखिए या किसी से बातें कीजिए, हर जगह आपको सिर्फ तनाव की बातें मिल रही हैं। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन करना या सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी का सेवन करना या जंक फूड का सेवन करना, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज हमारी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है।